आप लोग काम करने आए हो ना? जी सर। अलग अलग जगहों से आए होगे आप लोग, जी सर। ठीक है? तो आप किस कंपनी में आइए तो पता चल गया होगा आपका इंडक्शन भोगते वक्त। यस सर। कौन सा कंपनी में आए हो? URC कंस्ट्रक्शन, ठीक है? साइट पे कभी भी जाना काम करना है, ठीक है? तो आप अपना आईडी कार्ड लेके जाना। इंडक्शन कार्ड क्यों होता है? ताकि आप साइट पे जब भी जाओ तो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, जिससे आप ऑथोराइज होते हो कि आप साइट पे काम कर सकते हो। अगर आईडी कार्ड नहीं लेके जाओगे तो आपको साइट पे काम करने नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, साइट पे आप जब भी जाएंगे आप अपने सीनियर पर्सन का इज्जत करेंगे। साइट पे बहुत जगह देखा जाता है कि अगर आप लोग साइट पे काम करने नया आदमी जाता है तो क्या करता है, एक दूसरे से झगड़ा करना चालू कर देते हैं। साइट पे मजाक मस्ती नहीं करना, ठीक है? होता क्या है कि लोग साइट पे जाते हैं, थोड़ा सा मजाक मस्ती में बड़ी बड़ी मिस्टेक क्रिएट होती हैं। यानी कि छोटी से छोटी आपको गलती नहीं करनी है साइट पे, ताकि दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो कभी भी, तो आप पीपी ज़रूर लेके जाओ। आप पीपीज में आपको क्या क्या होना चाहिए? आपका सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, ठीक है? सेफ्टी शूज़ आपका होना चाहिए, आपका सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट होना चाहिए, ठीक है? अगर आप कभी भी हाइट पे जाना, तो हाइट पे जब भी जाना आपके पास फुल बॉडी हार्नेस, जिसको सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है? हाइट पे जाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी लूज़ मटेरियल हो एज पे यानी कि किनारे पे, तो आपको लूज़ मटेरियल नहीं रखना है। बहुत देखा गया ना कि लूज़ मटेरियल साइड में ऐसा रखे रहते हैं या नीचे रखा रहता है, पैरों से लगता है सीधा नीचे जाता है। नीचे आम पब्लिक चलती है, अगर पब्लिक को थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो क्या होगा? वहाँ पे भी मामला क्रिएट होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी से छोटी भी चीज़ जो हो वो नीचे नहीं करना है। और कोई बहुत जगह देखा गया, आपको ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा पीपीस क्या होता है। आपको पता होना चाहिए पीपीस क्या होता है। पीपीस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कोई भी मशीन आप यूज़ कर रहे हो, इक्विपमेंट यानी कि आपका वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ठीक है? तो उस पर हमेशा देखिएगा कि टैग लगा है कि नहीं लगा है। उस पर ग्रीन टैग होना चाहिए काम करते वक्त। इससे ये ऑथराइज होता है कि ये मशीन बिल्कुल सही है, आप काम इससे कर सकते हैं। अगर जिस पर रेड टैग लगा उस पर आप काम नहीं कर सकते। रेड टैग का मतलब होता है ख़तरा, वो चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप जब भी मशीन को अपने हाथों में लें तो उसको एक बार आप ज़रूर इंस्पेक्शन करें। क्या करें? उसका इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना, मशीन की अच्छी से जांच करें। उसका व्हील गार्ड है कि नहीं है, उसका उसमें होता है ना हैंडल जो पकड़ने वाला होता है, व्हील गार्ड के साथ साथ व्हील हैंडल होता है, वो है कि नहीं है उसका भी आप जांच करें। कहीं से तार वायर होता है ना, उसमें वायर जिसको हम लोग अपने भाषा में तार कहते हैं, कहीं से कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आप जो वायर लेके जाते हो ना वर्क स्थल पे, यानी कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, वर्क एरिया जो भी आपका हो, वहाँ पे वायर ऐसे जाता तो देखना चाहिए कि वायर ग्राउंडिंग तो नहीं है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि वायर को गलत तरीके से ले जाना, पैर उसमें फंस सकता है, आप गिर सकते हो साइड पे, होता है ना? तो उसको सही से बिल्कुल ले जाना, ऐसा नहीं कि चलो यार उठाएं लेके चल दिए, ठीक है? जब भी आप हाइट पे जब जाओ, ठीक है, हाइट पे जाओ तो आपके पास सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, ठीक है? बिल्डिंग मशीन चलाते हो आप, चलाते हो ना? हॉट वर्क जिसे कहते हैं, जिस काम में चिंगारी निकले उसे हम क्या कहते हैं? हॉट वर्क। कोई भी ऐसा काम जो कर रहे हो आप जिसमें से चिंगारी निकलता हो, छोटी से छोटी चिंगारी निकले, उसे हम हॉट वर्क कहते हैं। अगर आप हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर तो पहले होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर समझते हो ना? आग बुझाने वाला यंत्र, क्या कहते हैं?
आग बुझाने वाला यंत्र, ये चीज़ आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। वर्क एरिया को बैरिकेड करना होता है, कॉशन टेप हो, ठीक है, कॉशन टेप से वर्क एरिया को बैरिकेड करें। और वहाँ पे एक साइनेसिस बोर्ड लगता है जिसमें हॉट वर्क एक्टिविटी लिखा होता है, ताकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हॉट वर्क एक्टिविटी चल रहा है। वहाँ पे कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल जो देखो उसको वहाँ से क्या करना है, हटा देना। जैसे जलने वाली कोई भी चीज़ वहाँ पे हो तो उसको आपको क्या करना है, वहाँ से हटा देना है, ताकि उससे क्या होता है, आग लगने के खतरे कम हो जाते हैं। तो वर्क एरिया पे कम्बस्टिबल मटेरियल हो उसको हटाना है, एरिया को बिल्कुल क्लीन करना है। हाउस कीपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है। हाउस कीपिंग ऐसी चीज़ है ना कि हाउस कीपिंग में क्या होता है ना, आग लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। हाउस कीपिंग आप नहीं करेंगे, गंदी रख रखाव की वजह से क्या होता है, आग लगता है। छोटी से छोटी जो मिस्टेक, माइनर पॉइंट होती है ना, वो होती है हाउस कीपिंग की वजह से। तो आप जहाँ भी हॉट वर्क का काम कर रहे हो वहाँ पे एरिया क्लीन होना चाहिए सबसे पहले। आप कभी भी कोई भी काम करने जाओ, चाहे हॉट वर्क हो, हाइट वर्क हो, कोई भी काम हो, वहाँ पे आपको कम से कम जाते जाते पहले सबसे पहले काम क्या करना होता है, 15 मिनट अपना लीजिए और उस एरिया का हाउस कीपिंग करिए जहाँ पे आप काम करोगे। क्या होता है, घरों में होता है ना कि पर गंदगी होता है तो मज़ा नहीं आता काम करने में, आता है, नहीं आता। तो जहाँ पे आप काम करोगे अगर उस जगह का बढ़िया से हाउस कीपिंग करके अगर करोगे तो काम करने में भी मन लगेगा, काम करने में भी मज़ा आएगा। कहीं भी काम करना, कहीं भी काम 2 मिनट लेट करना चलेगा, काम 2 मिनट लेट करना चलेगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसान की होती है, ठीक है। ये होता है ना किसी के दबाव में आके काम करना कि नहीं हमें आज ही करके देना है, तुम्हारे आज के काम करने से प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा। काम करो, दिमाग लगा के करो। एक होता है गधों की तरह खटना कि बस यहाँ लगा दिए तो हम लगे ही रहेंगे। तो उस काम को पहले 10 मिनट 5 मिनट पहले रुको, सोचो। अगर सोचने से क्या होता है ना, जो आप 10 घंटे में काम कर सकते हो उसको आप 5 घंटे में कर सकते हो। होता है कि नहीं होता है। और एकदम आपको बता दिया लग जाओ यहाँ से मिट्टी फेंकना है तो आप तुरंत लग जाओगे, तो 10 घंटे का 12 घंटा करते रह जाओगे। और 2 मिनट निकाल के सोचोगे कि साला इसको कैसे करें कि हम इसको 10 मिनट के अंदर अंदर ही कर दें। तो सोचने से मिलती है सफलता, ठीक है। किसी के दबाव में आके काम नहीं करना कि अगर ऊपर वाला बोल दिया कि अभी करना है तो अभी करना नहीं। अगर आप सेफ हो, आपके नज़र में अंदर से आता है ना, यहाँ से एक आवाज़ आता है कि हम ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं, तो करो। अगर यहाँ से आए कि थोड़ा सा खतरा है काम में, तो सामने वाले सेफ्टी हो, इंजीनियर हो, उससे एक बार बातचीत करो, बोलो कि सर ये काम एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, इसमें ये खतरा है। उस खतरे को क्या किया जाएगा, मिनिमाइज किया जाएगा, कम किया जाएगा, ताकि वर्कर सेफ रहे, काम करते वक्त सेफ रहे, ठीक है।